ओम प्रणाम। जी जी जी। आदरणीय हीरालाल भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पटेल भैया, आदरणीय मेरा जी दादू, आप सभी भाई बहन जुड़े, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ओम जय श्री राम। अब मैं दादू यहाँ जी को प्रणाम, माइक, वंदे मातरम। जी ओम जी ओम जी ओम। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। अभी आमंत्रित करना है तो शुरुआत कर देते हैं। चलिए, एक आसन में स्थिर बैठते हैं और हाथ की ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी मुद्रा अपने को अच्छी लगे उसी मुद्रा में हम बैठेंगे। ज्यादातर ध्यान मुद्रा अच्छी है। और आंखें कोमलता से बंद। परम पूज्य, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन। और संपूर्ण भू सत्ता को मेरा नमन वंदन। इसी के साथ हमारे योगाहार परिवार को मेरा सादर प्रणाम। ओम। चलिए, 3 बार ओमकार। ओम जी। ओम ओम ओम। पवित्र ओमकार के साथ अब हम करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, जोर से खींचेंगे एक दूसरे पर। गरम गरम हथेली अपने आंखों पर। और आंखें को खोलेंगे और बजाएंगे तालियां। थोड़ा सा करेंगे ताड़ासन, जैसे कि पटेल भैया करते हैं और हमारे हीरालाल भैया करते हैं। ये बढ़िया है। ये जो है ये इन्होंने अपने हाथ से लगाया है, ऐसा लगता है। ये बढ़िया। बैठे बैठे ताड़ासन, दाएं बाएं भी कर सकते हैं। बढ़िया।
चलिए अब खड़े हो जाते हैं। अब शुरू करते हैं योगिंग जॉगिंग और फिर बाद में बैठे आसन। आज कल हमारे पीठ के बल के आसन रह गए थे, छूट गए थे, अब वो भी करने हैं और रेडी हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले करेंगे धीरे 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 श्वासों के साथ योगिंग जॉगिंग बढ़िया आनंद के साथ, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ पूरे पीछे से पैर नितंब को लगना चाहिए। सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप, हाथ को ऊपर लेके जाना और नीचे जाना। लंबे लंबे श्वासों के साथ योग का आनंद। नेक्स्ट तीसरी, इसे हमें जंप लेनी है ऊपर। जंप ऐसे लेनी है, पहले हम स्थिर भी कर सकते हैं और जिनको जमती है जंप वो जंप करें। घुटना हमारा छाती को टच। नेक्स्ट कुर्ची आसन, घुटनों के लिए दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, खड़े होना श्वासों के साथ। अब इसमें हम पूरा भी बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शाबाश, वेरी गुड। अब करेंगे दोनों पैरों में अंतर लेंगे और बैठेंगे एक एक पैर पर। दोनों हाथ समान सामने और बैठने का पहले प्रयास करेंगे, दाएं बाएं। दूसरा पैर हमारा सीधा रहना चाहिए, एक पैर को हम फोल्ड करना है। अब अपने क्षमता अनुसार नीचे बैठेंगे, 1 2 3 4 6। नेक्स्ट दोनों हाथ रहेंगे कमर पर, जाएगी नजर हमारे राइट साइड। पीछे वाला पैर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, नजर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस साइड चेंज। इसमें थोड़ा सा रुकेंगे फिर वापस आएंगे। श्वास अंदर भरी हुई, श्वास भीतर भर के जब आप आसन छोड़ेंगे तभी हमें श्वास छोड़ना है। अब करेंगे इसमें हम वीरासन, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा। ये धरा के वीर जरा
स्वामी जी महाराज संगीत के साथ, आनंद के साथ योगमय संगीत रहता है, बढ़िया। और इसी के साथ करते हैं मस्ती में झूमते हुए योगिंग जोगिंग, गीतों का आनंद लेते हुए सुबह सुबह अपने शरीर के लिए 1 घंटा समय हमारे शरीर के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वापस। अब करते हैं दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते वापस, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया है या पेट में दर्द है वो पीछे नहीं झुकेंगे। प्रयास करना है, शक्य तो इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना है। आसन तो बहुत सारे 84 लाख भी आसन है उसमें से। चलिए नेक्स्ट करते हैं कोणासन। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे पैर को, और ऐसे ही स्थिर रहेंगे, हाथ नजर ऊपर। वापस दूसरा हाथ, राइट हैंड राइट पैर को जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, नजर हमारे ऊपर, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। वापस फिर से एक बार। अब इसको हम थोड़ा गति पूर्वक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया हमारा कोणासन। अब करेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों हाथ स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को जाएगा और राइट हैंड लेफ्ट पैर को। चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट वापस आएंगे। अब करेंगे हम हस्तपाद स्पर्शासन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे। हमारा प्रयास करना है घुटना हमारे, माथा हमारे घुटनों को टच, यहाँ पर ये स्थिति होनी चाहिए। मगर कोई बात नहीं, जैसे भी है अपने शरीर को देखते हुए करना है। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। दोनों हाथ पैर के पास टच, जमीन को टच हुए। पीछे वाला नितंब है हमारा, ये सारा पूरा वेन्स इसको तनाव महसूस होता है, खींचते हैं। अब चलिए अब करेंगे हम जंपिंग। कम से कम 20 25 30 40 अपने अपने क्षमता अनुसार निकालेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6।
50, सभी ने 50 जंप लगाई। अब लास्ट में हमारा योगिंग डांस। बढ़िया है, आनंद आता है। श्वास गति खुल गई है हमारी। सांसें लंबी लंबी सांसें लेनी है ताकि जो सांसें है वो श्वास हमारा फेफड़े में। खड़े रहते रहते कमर का आसन करेंगे हम। इससे कुछ ज्यादा नहीं होता है तो ये हम कर सकते हैं। रोटेट करेंगे कमर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब योग करेंगे, योग में आसन करेंगे, तभी हमारे शरीर पर धीरे 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 इफेक्ट होता जाएगा। एकदम से हमारे शरीर को आकार नहीं आएगा, क्योंकि जो शरीर का आकार था घुटनों के लिए वो तो हमने बिल्कुल चेंज कर दिया अपनी दिनचर्या से। ऐसे ही है आज लोगों की स्थिति, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह दिखते हैं। पेट उनका कहाँ पर और उनके जो थाई है और भी बहुत सारा मटेरियल बढ़ जाता है। फिर उसको एक आकार देने के लिए बहुत समय लगता है। बढ़ने में कुछ नहीं जाता, बढ़ने में तो बहुत जल्दी जाता है। फैट्स अपने ऊपर शरीर पर 5 दिन 8 दिन नहीं किए तो फटाफट शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको करना रहता है निरंतर। चलिए नेक्स्ट करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों के तलवे ऊपर की तरफ, नजर सामने, पैरों की उंगलियों पर, पूरा शरीर का बैलेंस, पूरा बैलेंस शरीर का अपने पैरों की उंगलियों पर। सुबह सुबह गरम गरम पानी पीना है और ताड़ासन। बच्चों की हाइट इससे लंबी हो जाती है और एक ताड़ नाम का एक पेड़ है, इसकी हाइट आप देखेंगे बहुत बड़ी है। इसी से ये ताड़ासन निकला है। और बड़े लोगों को पेट साफ होता है, बद्धकोष्ठता दूर होती है। वापस फिर से करेंगे एक बार। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते रहना है और पैरों की उंगलियों पर पूरा बैलेंस। जहां पर हमारे पैरों की उंगलियां हैं वहां पर हमारे पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट प्रेस होते हैं अपने दबाव से। अब करेंगे दोनों पैरों में गैप लेंगे, थोड़ा सा करेंगे तिर्यक ताड़ासन। साइड के फैट्स के लिए, अतिरिक्त चर्बी के लिए अपने लेफ्ट साइड झुकेंगे, होल्ड करते हुए वापस। फिर से राइट साइड, वापस। फिर से लेफ्ट साइड, वापस राइट। इसमें हम करेंगे तो सामान्य व्यक्ति और जो मोटे लोग हैं वो भी 100 बार कर सकते हैं। अतिरिक्त फैट्स कम होते हैं, अतिरिक्त चर्बी हमारी कम होती है कमर के लिए और कमर के फैट्स, मोटापा कम होता है। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं वृक्षासन। मन की एकाग्रता स्थिरता के लिए
एड़ियां ऊपर और पैरों के जो पंजा है वो नीचे की तरफ रहना है और नजर हमारी सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पहले के ऋषि मुनि इसी अवस्था में तपश्चर्या करते थे, उनको सिद्धि प्राप्त होती थी। अब ये ऐसी स्थिति है, एक पैर में हम ज्यादातर कुछ मिनट भी नहीं रह सकते हैं। उन्होंने दिन दिन भर रह कर तपश्चर्या की। आज के बच्चों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है मन की एकाग्रता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए राइट साइड पूरा टर्न। जैसा कपड़ा निचोड़ते हैं, कपड़े में से पानी निकलता है, ऐसी हमारी स्थिति कमर की होनी चाहिए। वापस श्वास भरते हुए फिर से अपने लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। जितना टर्न होना है अपने शरीर का बैलेंस देखकर हमें टर्न होना है। करते रहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये तो सिंपल सिंपल है, बढ़िया है। ये इसमें दूसरी स्टेप, एक हाथ कमर पर और एक दूसरा हाथ हमारा पीठ पर। ये भी हम करेंगे, फास्ट भी करेंगे। इसको गति पूर्वक कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा स्टेप पैरों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक एक पैर सीधा सीधा रखेंगे, सीधा पैर सीधा हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो अब दोनों हाथों को रोटेट करना है गोल गोल, मुट्ठियां बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करते हैं थोड़ा सा आसन नटराज आसन। राइट पैर पर खड़े रहना है, लेफ्ट पैर को पीछे से पकड़ना है। रिलैक्स। अब पैर को चेंज कर देंगे। अब करेंगे दूसरे पैर के साथ नटराज आसन। ये बच्चों के लिए, अपने लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब करते हैं कर्नेंद्रिय के लिए और हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है। पैर को एड़ी देंगे और करेंगे, हाथ को भी ऐसे फंसाएंगे। रिलैक्स। अब दूसरे पैर के साथ पैर को पहले पीछे से टाइट करेंगे और हाथ को भी ऐसे चेंज करेंगे। चलिए रिलैक्स। अब करते हैं हम सूर्य नमस्कार।
आज हम 5 ही सूर्य नमस्कार निकालेंगे। सभी को पता है सूर्य नमस्कार की 12 स्टेप है और कहाँ पर हमें श्वास को लेना है, कहाँ पर हमें छोड़ देना है। एक ऊर्ध्वहस्तासन, हाथ नीचे, पादहस्तासन, वाम संचलनासन, दोनों पैरों की एड़ियां जमीन को टच, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और नमस्कार आसन। अब करेंगे हम गति पूर्वक, नहीं सॉरी होल्ड करके करेंगे। 1 2 को पीछे, 2 3 4, थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने थोड़ा रुक रुक के किया क्योंकि हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ तनाव महसूस होता है, जैसे हमारे दादू कहते हैं, इसी तरह हमें थोड़ा ध्यान देना है और करना है। धीरे धीरे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और जो जवान है वो थोड़ा सा गतिपूर्वक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए करिए अपने क्षमता अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आज हमने 3-4 सूर्य नमस्कार निकाल दिए और ये अब हम करेंगे नेक्स्ट। बैठ जाते हैं अभी क्योंकि कल भी हमने बहुत कुछ लिया, फिर बाकी का हमारा छूट जाता है। अब हम थोड़ा सा दंडासन में बैठते हैं। दंडासन में बैठेंगे और कल हमारे पैरों के हाथों की सूक्ष्म व्यायाम रह गए थे, आज करेंगे हम। दोनों पैरों को स्थिर करना है और हमारी श्वास को भी थोड़ा हमें स्थिर करना है। रिलैक्स। पैरों की उंगलियों को, खाली सिर्फ उंगलियों को करेंगे हम। पहले उंगलियों को दबाएंगे, छोड़ेंगे श्वासों के साथ। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को, उंगलियों को पूरा स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे,
बाहर की तरफ। योग से जीवन बदल जाता है। अब करेंगे गोलाकार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि योग योग सिखा देता है हमें अपने शारीरिक, मानसिक संतुलन हमारा बिल्कुल इससे अच्छा रहता है, और भी कुछ हमारे शरीर के ऑर्गन्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, क्रिया अच्छे हो जाती है। समाज में रहना और ये भी हमें मान सम्मान, ये योग से बहुत कुछ मिला है। आज हर घर में महिला अपना चूल्हा और काम में ही व्यस्त थी, मगर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से आज हर एक घर की महिला बाहर निकल गई और योग शिक्षिका बन गई। योग शिक्षिका बनकर उनको जो सम्मान मिला, अब पैरों को थोड़ा सा करेंगे। आज वो हर गांव में, हर घर में योग सिखा रही है। आज पूरे राष्ट्र देश में जो महिला अग्रसर है, बहुत कुछ महिलाओं में दिख रहा है। भैया जो सम्मान मिलता है योग से, उनसे खुश होकर बढ़िया योग में अपनी सेवाएं दे रही है। अब चलिए, ये हो गया हमारा। अब करेंगे थोड़ा सा, पैर ऊपर उठाएंगे और नीचे, घुटना हमारा छाती को टच करते हुए नीचे लाने का प्रयास करेंगे। आसन में स्थिर बैठना है। और ये योग से महिला अभी व्यवसाय, आज कहीं पर भी सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कहीं पर घर में जाकर विजिट करके 4,000 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 10,000 रुपए एक एक घर का महिला। ऐसे ही योग से महिलाओं को रोजगार मिला है दूसरे पैर के साथ। असीम कृपा है परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, जिन्होंने योग को बढ़ावा देके योग आयुर्वेद आज घर घर पहुंच गया है। आज बहुतांश लोगों को ऐसे लग भी रहा है, थोड़ा थोड़ा हम एलोपैथिक को छोड़ देंगे। ऐसे लगता है मन में कि नहीं, हमें एलोपैथिक नहीं लेनी है दवाई, और ज्यादातर आयुर्वेद से और अपने घर के नुस्खे से इलाज कर रहे हैं। और ज्यादा नहीं बन पाता है तभी प्रयास करते हैं एलोपैथी। तो एलोपैथी को पूरा हमें कम करना है, लेंगे ग्रैंड करेंगे, चेक किया सा। चलिए, श्वासों के साथ पूरे दोनों हाथ हमारे जाएंगे हाथ पैर के पीछे से। ये जो है आटा, आटा निकालने की चक्की, पहले जो बोलते जाते पर दड़न पीसना था, आटा पीसना था, गेहूं पीसते थे, ज्वार पीसते थे, चना की दाल, ये सारा पहले की महिला सुबह सुबह 4 बजे अपने घर में शुरू हो जाती थी। अभी कितनी सारी सुविधाएं हो चुकी है, इसकी वजह से ये
सारी बीमारियां भी बहुत कुछ आ रही है। आज घर में कोई महिला नीचे बैठ के झाड़ू पोछा ये काम नहीं करते हैं। अभी सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है, मशीन से सारे काम होते हैं और लगाने वाले झाड़ू पोछा के लिए बाय रखते हैं। अब क्या करेंगे फिर वो? इससे ये सारा ये हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासन। चलिए अब करेंगे मंडूकासन। चलिए वज्रासन में आते हैं। वज्रासन बहुत उपयुक्त आसन हमारा वज्रासन। खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद हम 5 मिनट 10 मिनट अपने क्षमता अनुसार सब काम रख देना है, पहले वज्रासन में बैठना है। पेट उड़ान जो है हमारा बिल्कुल अच्छा रहता है। जितना भी थोड़ा आपने ज्यादा भी खा लिया तो हजम कर लेता है वो, नहीं तो फिर दिन भर ऐसा लगता है पेट पर कुछ ना कुछ भरा हुआ है ऐसा। तो चलिए अंगूठा बंद करते हैं, नाभि के पास दोनों अंगूठे, पेट जाएगा अंदर, नजर हमारे सामने। इसमें करेंगे हम कपालभाति। शुगर और मधुमेह, डायबिटीज, बहुत सारे नाम है इनको। ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है नियमितता से करेंगे तो। और जिनको है भी नहीं वो तो उनको तो होगी नहीं, कैसे होगी? रोज हम करेंगे तो सबको गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र में गुलाब जामुन मिले थे, दादू ने कितने खाए पता नहीं। अब विचार करते हैं कि भाई हम खाएंगे या नहीं खाएंगे। गुलाब जामुन दिखे तो फिर होता है शुगर, वो इसके लिए उसको मना करते हैं, मगर खाना चाहिए। वो देखते अपने अप्पा, आप देखते हो उसकी तरफ। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं गुलाब जामुन खाएंगे या नहीं खाएंगे, इससे हमारी शुगर बढ़ेगी तो कैसे करेंगे? वो विचार करते करते उसको रख देते हैं। मगर खाना चाहिए, एक तो गुलाब जामुन हो, मीठी चीज खानी चाहिए, कोई बात नहीं। और फिर योग करना जरूरी है। अब हम दाएं हाथ पर बाएं हाथ रखेंगे, खाया पिया सब पचा देता है योग, मगर करना है नियमितता से। अगर करोगे नहीं तो कैसे पचाओगे, कैसे शरीर को बैलेंस रखोगे? ये भी है। जिनको शुगर है उनका बिल्कुल बंद ही हो गया है, ऐसे ही है, बिल्कुल बंद हो गया मीठा खाना। वही बोलते हैं अरे हमें तो शुगर है, नहीं चाय फीकी ये सब कुछ। चलिए अब करेंगे हम शशकासन। ये हो गया हमारा डायबिटीज मधुमेह के लिए। और करेंगे हम श्वास को छोड़ते हुए मानसिक तान तनाव। आजकल देखते हैं बहुत टेंशन आ जाता है, कोई चीज हुई तो तनाव, क्योंकि सब अपनी विचार क्षमता जो है हम रखते ही नहीं थोड़ी बार, उसको बस कुछ ने कुछ बोला कि हमें टेंशन आ जाता है। ऐसे होता है, ये जो टेंशन होता है ना, किसी किसी की बोलने से, किसी की भाषा से, किसी की वाणी से, कुछ ना कुछ, और घर में भी चलता है। ये जो टेंशन है इससे बिल्कुल कम हो जाता है। चलिए अब करेंगे हम थोड़ा सा कमर दर्द के लिए। दोनों हाथों की घड़ी और श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाएंगे अपने गर्दन को। इससे हमारी कमर दर्द, थायराइड, ये भी क्लियर हो जाता है। जो भी समस्या थायराइड की होती है ना, वो कम हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि थायराइड भी बहुत लोगों को है, थायराइड में बहुत लोगों का वेट ज्यादा हो जाता है, बहुत सारी समस्या आ रही है थायराइड की।
और नेक्स्ट करते हैं हम उष्ट्रासन। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे और पूरा बैलेंस हमारा एड़ियों। एक ही बार करेंगे और चलेंगे अब हम पैर की बल। इसमें मर्जरी आसन भी करेंगे हम, थोड़ा सा ऐसे है ही इसमें स्थिति में, तो मर्जरी आसन करेंगे, बहुत अच्छा है कमर के लिए। श्वास को भरते हुए नीचे, श्वास और नजर हमारे ऊपर, श्वास को छोड़ देना। चलिए अब हम लेटते हैं, थोड़ा सा मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। थोड़ा मुस्कुराइए। अरे हाँ, मेरा बंद हो गया। जिनको हाँ, थोड़ा मुस्कुराइए। जिनने गुलाब जामुन खाई है वो मुस्कुराएंगे। अशोक भैया ने गुलाब जामुन पटेल खाए। साहब ने खूब खाई, पटेल साहब ने। हाँ हम वही तो, पटेल भैया कर भी रहे हैं योग, और हमें उनकी तो शुगर पता भी चला कि कंट्रोल कर रहे हैं। हमें पता चला सबसे ज्यादा दादू ने खाई है। दादू ने लड्डू खाए, लड्डू। नहीं, ज्यादा ज्यादा खाई जब तो तबीयत बिगड़ी हुई है गुलाब जामुन। दादा ने तिल के लड्डू खाए ज्यादा। ये बढ़िया है सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, साइटिका के लिए और कमर दुखी के लिए, सब पे ये है मकर आसन। अब दोनों पैरों के साथ इतनी सारी बीमारियां इससे मकर आसन से कम होती है। और तब की जब बच्चा छोटा था, 6 मंथ में उसकी एक्टिविटी यही रहती है। 6 मंथ में जब बच्चा पलटी खाता है तो ऐसा ही रहता है। ये जो बच्चे भी आसन करते थे वही आसन अब हम कर रहे हैं बड़े। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट भुजंग आसन। दोनों हाथ हमारे छाती के बाजू में रखने हैं और नाभि तक हमें शरीर को ऊपर उठाना है, श्वास को भरते हुए। श्वास को छोड़ते नीचे, फिर से एक बार। अब एक हाथ पर दूसरा हाथ रखेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे। फिर से दूसरी बार। अब दोनों हाथ छाती के बाजू में रखेंगे और करेंगे तिर्यक भुजंगासन। नजर हमारी पीछे, राइट साइड से पैर, लेफ्ट पैर को देखने का प्रयास करना है। वापस फिर से एक बार करेंगे, राइट पैर से, राइट शोल्डर से हमें लेफ्ट पैर को देखना है। ऐसे ही थोड़ा सा एक बार और करेंगे। अब थोड़ा सा गति पूर्वक करेंगे, श्वसन तंत्र के लिए बढ़िया है भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ पर हाथ रखेंगे और करेंगे गति पूर्वक। अब चलिए, अब नेक्स्ट करेंगे हम थोड़ा सा शलभासन।
एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैर के नीचे रहेंगे हमारे दोनों हाथ। शलभासन। शलभासन में भी साइटिका के लिए बहुत अच्छा है और फुफ्फुस को मजबूत करता है। ये हार्ट को बढ़िया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस फिर से एक बार दूसरे पैर के साथ पैर बिल्कुल सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। बहुत जबरदस्त। दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ेंगे और आगे से पैर पीछे से हमारा मस्तिष्क पूरा ऊपर उठाएंगे। रिलैक्स। फिर से एक बार। अब करेंगे जय श्री राम। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे। जय श्री राम जैसे हमारे मुकेश भैया करते हैं। वापस एक बार और करेंगे। जय श्री राम। कम से कम हमारा 108 बार जाप होता है इससे। जय श्री राम में आप करेंगे रोटेट अपने दाएं बाएं। चलिए अब आएंगे हम पवन मुक्तासन पीठ के बल पर, क्योंकि हमारे फिर प्राणायाम हमारा होता नहीं। और आएंगे हम लेफ्ट करवट बदल के हमें पेट के बल आना है और करेंगे। सबसे पहले हम कल हमने मरकट आसन कर लिए थे, आज हम पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और घुटनों को टच करेंगे। हमारे नासिका या हमारा अवसर लगाएंगे, प्रयास करेंगे यहाँ पर रुकने का। 1 2 3 4 5 वापस दूसरे पैर के साथ 1 2 3 4 5 वापस। अब दोनों पैरों को पकड़ेंगे और दोनों पैरों को करेंगे हम पवन मुक्तासन। अब थोड़ा पेट की मसाज हमने पेट की, अब हमारे पीठ की मसाज करेंगे थोड़ी सी और करेंगे दाएं बाएं। और अब करना है अभी हमें पाद वृत्तासन। एक एक पैर को गोल गोल घुमाएंगे। बढ़िया। कल हमारा छूट गया था पाद वृत्तासन, आज करेंगे हम इसको पेट और पेट के लिए। 1 2 बड़ा 0 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पैर को ऐसे पूरा ऊपर से जमीन से लेकर नीचे आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप करेंगे दोनों पैरों के साथ। चलिए दोनों पैर ऊपर। 1 2 3
बढ़िया आनंद आता है दोनों साइकिल पैरों से चलाएंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दूसरी साइड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। लंबी श्वास लेना है, लंबी श्वास छोड़ देना है। यहाँ पर जहां पर हमें थोड़ा सा गति बढ़ती है वहां पर हमें थोड़ा सा श्वास को छोड़ देना है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट द्विचक्रिकासन साइकिलिंग। पूरे योगाहार कार्यक्रम को चक्कर लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे 1 2 और साइकिल भी हमें ऐसे ही चलानी है जैसे कि हमने पूरा पैडल मारना है, नीचे तक जाना है और ऊपर नहीं तो ऊपर ऊपर हवा में पैडल नहीं मारना है, ताकि अगर साइकिल का पैडल पूरा मारेंगे तो ही तो साइकिल अपने आप दौड़ेगी, उसको कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उल्टी साइकिल चलाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे। बढ़िया। दोनों पैरों के साथ बहुत आनंद आता है। एक एक पैर तो करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। दोनों पैरों के साथ जब करते हैं तो बहुत आनंद आता है, बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है और थोड़ा कष्ट होता है। जिनका वेट ज्यादा होता है उन्हें कष्ट होता है और जो नियमित करते हैं उनको थोड़ा कुछ प्रभाव नहीं होता। नियमितताओं के लिए कितने भी आसन रोज करवाए, क्योंकि उनके शरीर को वो क्रिया करने की आदत पड़ती है। अब उल्टी साइकिल चलाएंगे। 10 और बस। ये हो गया हमारा पेट और वेट के लिए, ओबेसिटी के लिए। अब दूसरा इसमें का है, एक एक पैर से हमें करना है हलासन। हलासन में पैर ऊपर और नीचे, 1 2 दूसरा पैर 3 4 दाया पैर बाया पैर 5 दोनों हाथ हमारे नितंब के पास, कमर के पास 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे हलासन। दोनों पैर जोड़ी पकड़ के नीचे लेके आना। 1 धीरे धीरे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इससे बहुत जल्दी शरीर के फैट्स, अतिरिक्त चर्बी, वेट कम हो जाता है। ये 100 बार करने चाहिए। इसको गति पूर्वक भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आप कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करना है। और करेंगे अब अर्ध हलासन। अर्ध हलासन और इसमें थोड़ा पैरों को पकड़ेंगे और प्रयास करेंगे ऐसे ही उठने का। पैरों के साथ अब धीरे धीरे करेंगे इसमें सर्वांगासन। आसनों का राजा है शीर्षासन, और जिनसे बन पाते हैं शीर्षासन करें और जिनसे नहीं बन पाते हैं वो सर्वांगासन करें। सर्वांगासन और धीरे धीरे उसी को, ये आंखों के लिए, बालों की समस्या के लिए
बहुत अच्छा है सर्वांगासन शीर्षासन, जो कि हमारा माइंड में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारा माइंड अच्छा चलता है, जितने भी मेंदु है वो भी बढ़िया, पीछे वाला मेंदु आगे वाला मेंदु बोलते हैं बढ़िया हो जाते हैं। और हमारा अब करेंगे हम इसे हलासन, दोनों पैरों को पीछे लेके जाना है पूरा, कुछ देर रुकना है और वापस। अब लास्ट में आसन करना है हमें पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन, अपने पैरों का अंगूठा पकड़ेंगे और हमारे नासिका के पास लेके आना है, छोड़ देना है। दूसरा पैर और दोनों पैरों के साथ और हो गए हमारे आसन। यहाँ पर पूरे आसन हमारे पूरे हुए नहीं, छूट गए हैं, फिर भी शवासन, एक थोड़ा सा एक मिनट कुछ सेकंड के लिए शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा गैप लेंगे और हमारे आकाश की तरफ हमारे हाथों की उंगलियां, हाथ के पंजे हमारे और हमारे हाथ रहेंगे कमर के पास और पूरे शरीर को हमें शिथिल करना है, जैसे कि जो प्राण वायु है हमारा चला जाता है वैसे ही हमें स्थिर करना है शरीर को। मगर हमारा इतना जल्दी हमारा स्थिरता हमारे शरीर में नहीं आएगी और हमारा 1 मिनट का रिलैक्सेशन हो गया है और दोनों हाथों को गरम गरम ऊर्जा अपने आंखों पर लगाएंगे और करवट बदल के बैठ जाते हैं। चलिए, ये समय होता है और हमारा शवासन ध्यान, इसमें हमें समय को देखते हुए करना है। चलिए बैठ जाते हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। एक आसन में स्थिर बैठना है और करना है अभी प्राणायाम। सबसे पहले करना है हमें भस्त्रिका प्राणायाम और हमारे अशोक भैया ने भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दिया है। चलिए श्वसन तंत्र के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, आंखें इसमें हम बंद कर सकते हैं और श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना है। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, 3 गति में भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने नहीं कर सकते हैं और मासिक धर्म में 5 दिन महिलाओं को प्राणायाम नहीं करना है या योगा। हार्ट की समस्या, हार्ट के ब्लॉकेज, आजकल ब्लॉकेज की समस्या बहुत हो रही है। इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और श्वसन तंत्र से निगडित जितने भी असाध्य बीमारियां है, असाध्य रोग है, जो साइनेज, बार बार सर्दी, कफ, एलर्जी, दमा, अस्थमा, ये सारे
कम हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। नियमितता से करना है, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 3-4 मिनट तो हमें करना ही है। एक बार फिर से और करेंगे। अब ये हमारी गति जो है इसको सामान्य होने देते हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम को देंगे हम विराम और करेंगे हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अंगूठा बंद और उंगलियां छोड़ देंगे इसको बाहर, श्वासों के साथ हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आप समय को देखते हुए हमें योग करना है। ये वैसे तो 1.5 घंटे में होता नहीं है, 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि 2 घंटे तो आराम से लगते ही है, मगर अपने टाइम के अनुसार हमें उसको ढांचे में डालना है और करना है। बाकी हमें दिन भर जो हमें समय मिलता है उसमें हम ये सब कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, हम 6 बजे 7 बजे भी कर सकते हैं। जैसे हम बाहर बैठते हैं, कोई टीवी देखता रहता है, कोई न्यूज देखते हैं, तब हम ये छोटे छोटे आसन कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं और प्राणायाम भी। भोजन होने के बाद 6 घंटे बाद हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगर हमारा 10 बजे 11 बजे भोजन हो गया है, 5-6 बजे हम आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। दोनों हाथों को मुठ्ठियां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिखने में छोटे हैं मगर बहुत जबरदस्त है सूक्ष्म व्यायाम। और करेंगे हम शोल्डर पर, रखेंगे गोल 1 6 7 8 9 10, उलट 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब एंटी प्रेशर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पीछे से प्रेशर देंगे, दाब ऐसे प्रेस करना है हाथों से अपने मस्तिष्क को, मस्तिष्क से अपने हाथों, एक दूसरे को प्रेस करना। अब एक एक हाथ से अपने साइड, अब दोनों हाथ मस्तिष्क पर और ऐसे पूरा प्रेस करेंगे, पूरा दबाएंगे। जो पॉइंट हम तेल लगा के मसाज करते हैं वैसे ही पूरे पॉइंट दबाएंगे। शोल्डर का ये छूट गया था हमारा, ये भी करेंगे हम तो। और अब हम आते हैं अब कपालभाति प्राणायाम। और फोटो और सभी से पता है कपालभाति प्राणायाम जब करते हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। ऐसे हमें
कम से कम 600 स्ट्रोक पूरे करने हैं कपालभाति प्राणायाम में। हम काउंट भी कर सकते हैं, मोज भी सकते हैं हमारे स्ट्रोक, 1 2 3 ऐसे ऐसे 600 तो स्ट्रोक हमें पूरे करने ही है। तो चलिए अब हम आंखें बंद करते हैं और हमारे सदन में जो भाई बहन है कृपया अपना हैंड राइज करें ताकि मैं आपको बुलाऊं और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते और हम उसका कपालभाति का आनंद लेंगे। आज कौन कराएगा हनुमान चालीसा का पाठ? हैंड राइज किसी का नहीं है? जी अशोक भैया आप करा दीजिए। और सभी आंखें बंद करेंगे और एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा को सुनेंगे। बोलो वीर बजरंग बली की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल जसु दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए फिर रघुवीर हर्ष लगाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कई सखे कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनित के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपर जाई जहाँ जन्म है भक्त कहाई। और देवता चितन धरहि हनुमन से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। अति सुंदर, अति सुंदर। अतिशय सुंदर। और हमने कपालभाति, प्राणायाम और हनुमान चालीसा का पाठ आनंद पूर्वक किया। और सबने 600 से कम तो स्ट्रोक लगाए नहीं होंगे। और क्या है, कपालभाति करते करते अपने स्ट्रोक फास्ट भी कर सकते हैं और 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। और ऐसे भी हम ऐसे ही आपके पूरे 600 स्ट्रोक पूरे हो गए होंगे। तो ये करना ही है। 10 मिनट हमें कपालभाति निश्चित ही करनी है। अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। 3 बंद प्राणायाम। 1 तो जाल अंदर बंद, पेट अंदर जाएगा, उड़ियान बंद, और गुदद्वारा द्वारा को ऊपर उठाएंगे, मूल बंद। तीन बंद हमें लगाने हैं बाह्य प्राणायाम। इससे हमारे मन की चंचलता दूर होती है और जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। पाइल्स, फीशर, फिस्टुला, बगंदर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां इससे कम होती है। और मैं भी, मेरा एक अनुभव था कि मुझे पाइल्स का बहुत दर्द था, जबकि ये पहले तो नहीं, मगर जब बच्चे होते हैं तो डिलीवरी में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है सारे महिलाओं को। तो आप करते रहिए। और डॉक्टर ने जहां पर भी मैंने दिखाया, यवतमाल, अमरावती, वहां पर भी तो कहा था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि ये पीड़ा जो होती है, ये पीड़ा हम सह नहीं कर सकते हैं। और अस्पताल में गए तो वो तो बोलते हैं अस्पताल में जाके कि ऑपरेशन ही करना है। मगर मैंने इसको बिना ऑपरेशन किए हुए आज 18 साल हो गए, मैंने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ना मुझे अभी कभी होता है मूड बैक पाइल्स का, कोई समस्या नहीं। कभी गिरवी मिर्च खाए या ठेचा खाए या फिर कोई सब्जियां खाए, कुछ भी खा ले, बढ़िया खाना है और फिर मस्त रहना है। मगर योग करना है। योग करेंगे तो बढ़िया ये आनंद होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो हमारे कर लिया, अग्निसार किया करेंगे, तो इसमें मैंने विजय प्राप्त कर लिया। कभी दर्द होता नहीं और ये मेरा पूरा गायब हो गया। अग्निसार में एक श्वास में हमें पेट को कम से कम 10-15 बार पेट को हिलाना है। और छोड़ देना है। फिर से एक बार करने हैं। इससे हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। बढ़िया है, ये रोज हमें करना है। बहुत सारे लोगों की होती है, जठर जो है वो भोजन उसको पचाते ही नहीं है, और जिन्होंने कुछ खाया कि उनका फटाक से हजम हो जाता है, पचन हो जाता है। इसीलिए
अब करेंगे गले के लिए, थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम। बढ़िया है। टॉन्सिल बढ़ते हैं, जिनको गले में बहुत सारी समस्या होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है, किसी का गला बैठता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है थायराइड के लिए। अब इसको जालंधर बंद लगाना है, फिर इसको लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देना है। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, 2.5 सेकंड श्वास को लेना है और 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना है। अब तक हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसमें हमने श्वास लिया, छोड़ दिया। अब कपालभाति में हमने श्वास छोड़ने पर ध्यान दिया। अब इसमें हमें 2.5 सेकंड लेना है और 2.5 सेकंड छोड़ देना है। लेफ्ट नासिका से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से फिर से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ऐसे ही आवृत्ति करनी है, कम से कम इसे भी हमें 10 मिनट करना है। ये जो प्राणायाम करते हैं तब हमारे श्वासों का आवाज नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे छोड़ना है। जो हमारे शरीर में 72 कोटि 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां है, वो एक्टिव हो जाती है, उसकी क्रिया शुरू हो जाती है। उसमें हर इसमें हमारा ये श्वास जाता है, तो हमें निरंतर पूरा हमारा चक्र ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना है, एकाग्रता के साथ, लयबद्धता के साथ मन को आनंद पूर्वक करना है। और भी रंजना कोई ओम ओ गाना देशभक्ती पर ओम होता ही बोला ना, हम्म, मना मना ओम प्रणालीताई मराठी ओम देशभक्ती गीत गाणार। स्वागत आहे ताई। सभी को वंदन पण शॉर्ट प्रणाम। मध्ये करायचं, कारण भा- वेळ झालेला आहे। भारत वंदे शॉर्ट मध्ये मातरम जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे, उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर, चरण धो रहा विशाल सागर। देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम। नदियन की पावन धारा में, नदियन की पावन धारा में, मंगलमाला गंगा की कमर बंद है विद्याद्री का। सातपुड़ा के श्रेणी में सह्याद्री का वज्रहस्त है, सह्याद्री का वज्रहस्त है। पौरुष को पहचाने हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम।
नहीं किसी के सामने हमने, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया, काल उसी का आया है, काल उसी का आया है। तेरा तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ। विजय ध्वजा फैलाए हम, विजय ध्वजा फैलाए हम। वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। जय भारत वंदे मातरम। ओम भारत माता की, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय। आदरणीय प्रणालिका की जय। चलिए अब हम यहीं पर, क्योंकि हमने कल भी ज्यादा समय लिया था सदन का और आज भी मेरा समय हो गया है, अब हम चलते हैं सीधा, हम भ्रामरी को छोड़ देते हैं और करते हैं सियासत। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस व्यवहार मंच को। अरे भ्रामरी ये करो, जो क्या दिक्कत है? भ्रामरी करो 3 बार। चलिए ठीक है, करिए भ्रामरी प्राणायाम। तीन बार पवित्र ओंकार। ओ अब हम करेंगे प्रणव ध्यान। इसमें मैं व्यवहार कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहूंगी, आप ध्यान करिए, अपना पूरा आज्ञा चक्र पर ध्यान रखिए। मैं इस व्यवहार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जो कि इस प्रोग्राम को बनाया है, सबसे पता है कि जब करते समय आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी ने कल बताया था कि ऐसे ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, मगर इसकी अभी भव्यता दिव्यता देखिए कितनी बढ़ गई है और हम इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। पहले सोचा नहीं था कि इससे क्या होगा, मगर ये होता है, अगर हम एक वृक्ष लगाएंगे तो जब ये वृक्ष हमें छाया देता है, फल देता है और ये अच्छी हवा देते हैं, तो ये इसका महत्व जब ये पेड़ बड़ा होता है तब पता चलता है कि हमें क्या मिल रहा है। ऐसे ही इस योगाहार कार्यक्रम को आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी और आदरणीय विवेक सर और भी सभी टीम को मैं बहुत बहुत 4 साल हो रहे हैं हमारे, उसके लिए बधाई भी देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं